Hello students, this is Bhavna and welcome to my channel Concept Clarity in Chemistry. क्लास 10th का जो चैप्टर अपन शुरू कर चुके थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज इस चैप्टर के लास्ट के दो टॉपिक्स अपने रहे हुए थे। इससे पहले अपन ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, देन बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि उसके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, कंबशन, अपना डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सब अपन लास्ट क्लास में रीड कर चुके थे। आज जो अपने जो लास्ट के दो टॉपिक रहते हैं दैट इज करिजन एंड डेंसिटी। करिजन एंड डेंसिटी। करिजन क्या होता है? करिजन देखिए, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस। देखिए एक बार इसको भूल जाइए डेफिनेशन को, मैं आपको सिंपल एक बार इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि कोई भी जो मेटल है, जो कोई मेटल है वो मॉइस्चराइज से, जो अपने अराउंड सराउंडिंग में जो मॉइस्चराइजर होती है, मॉइस्चर होती है जो सराउंडिंग में, उनसे रिएक्ट करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बना लेता है। उससे क्या होता है, उस पर एक लेयर बन जाती है और कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। ये जो है एक हार्मफुल इफेक्ट है। ये क्या है? एक हार्मफुल इफेक्ट है। क्या डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं अपन? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस, एक मेटल जब किसी सब्सटेंस से अटैक होता है बाय अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एयर, हमारे चारों तरफ हमारी सराउंडिंग में जो मॉइस्चर एयर होती है उससे एक मेटल जो है वो अटैक किया जाता है। अगर वो मॉइस्चर जो होती है, उस मॉइस्चर की जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है? अटैक करती है किस पर? उस मेटल पर। तो इट इज सेड टू कोरोड्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? कोरिजन। ठीक है, कोरिजन किस किस में होता है? आपने देखा होगा आयरन की कोई भी रोड है जो आप उसको अगर खुले में रख दीजिए तो कुछ दिन बाद क्या होता है, मॉइस्चर से उसमें क्या है कि कोरिजन हो जाता है, या फिर अपने एक दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, तो अपने पास एक आयरन का हो गया कि आयरन करता है ये, तो अपने पास क्या बन जाता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और दूसरा है कॉपर, तो क्या बन जाता है? कॉपर। अब यहाँ पर एक बात जानने वाली है, मैंने आपको जो इससे पहले की क्वेश्चन लिखवाई थी, रेडॉक्स की इक्वेशन जो लिखवाई थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, वहाँ मैंने आपको बोला था कि Cu प्लस O2 किया था, जो अपन ने CuO बन गया था। अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है वो कोरिजन की रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। कॉपर कार्बोनेट होता है वो होता है कोरिजन कॉपर का। कॉपर ऑक्साइड कभी भी नहीं होगा, कॉपर कार्बोनेट होगा। ये जो रिएक्शन है ये अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ चुके थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके या मॉइस्चर से रिएक्ट करके इसका ये बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए मैंने आपको तीन चीज बता दी। आयरन का जो कोरिजन है वो रहेगा आयरन ऑक्साइड, कॉपर का जो कोरिजन है वो रहेगा कॉपर कार्बोनेट, और थर्ड अपने पास रहता है सिल्वर का जो कोरिजन होगा वो होगा सिल्वर सल्फाइड। मेनली ये बात जो थी, यही बात जो है वो आपके समझने योग्य थी। इसके अंदर जो कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यही आता है कि आपको इनके जो कोरिजन के प्रोडक्ट्स हैं जो इनके, वो आपको लिखने हैं। तो आयरन है, आयरन ऑक्साइड बनाता है कोरिजन के प्रोसेस से। कॉपर जो है कॉपर कार्बोनेट बनाता है, आप कॉपर ऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। और सिल्वर जो है वो सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो ये हो गई हमारा कोरिजन टॉपिक। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, देन अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेंसिडिटी। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए चिल्ड्रंस, जो अपना लास्ट टॉपिक है दैट इज रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी? देखिए, जब ऑयल्स और फैट्स जो होते हैं, जब ऑयल्स या अपन कोई भी फूड बनाते हैं, अगर उसको हमने फ्राई किया है, यानी कि कोई फैट है उसमें या फिर ऑयल उसमें यूज़ किया है ना, तो उनको अगर हम फ्राइड उसको अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि सराउंडिंग के मॉइस्चर से वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और वो क्या होता है उसमें कुछ उनका जो टेस्ट होता है, जो स्मेल होती है वो चेंज होने लग जाती है। और इस चेंज स्मेल या टेस्ट को अपन कह देते हैं रेंसिडिटी। यानी कि कोई भी ऐसी प्रोसीजर जिसमें ऑयल्स और फैट से बना हुआ कोई फूड है, और वो फूड जो है मॉइस्चर से ऑक्सीडाइज होने के बाद अगर उसकी टेस्ट, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो उसको अपन कह देते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से बचने, अब आप ये मत सोचिए, एक और चीज बच्चों, यहाँ पे आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे जो पिकल होता है, अचार जो होता है, आप ये सोचेंगे कि अगर वो काफी दिन तक पड़ा है तो क्या हो गया मैडम, वो खराब हो गया, तो दैट
दैट इज रेंसिडिटी। नो, दिट इज नॉट रेंसिडिटी, ये रेंसिडिटी नहीं है। मैंने आपको बोला फैट्स और ऑयल्स, इनको अगर मॉइस्चर से अगर वो अटैच में हो जाते हैं, मॉइस्चर के टच में आ जाते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं, रेंसिडिटी की प्रोसीजर को देखते हैं। तो आप इसको पिकल के जो वो है उससे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपना वो जो है वो एक अलग प्रोसीजर है। अब देखिए, आप रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के लिए आप फूड को कैसे कैसे रख सकते हैं। देखिए, प्रिवेंशन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिड एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। क्या करेंगे आप, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर देंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हुए, जो उसके मॉइस्चर को उसमें मॉइस्चर नहीं आने देंगे। सेकेंड वन इज वैक्यूम फ्री, ठीक है। थर्ड वन इज एयर टाइट कंटेनर, ओके, एयर टाइट कंटेनर। फोर्थ वन इज रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेटर में अगर अपने कोई भी चीज को रख देते हैं वो तो लंबे समय तक वो फ्रेश रहती है, तो फोर्थ वन इज रेफ्रिजरेटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या हुआ हमारे पास, आप कुछ चीजें जो हैं वो आपको, जैसे कि आपने देखा है चिप्स जो होते हैं, चिप्स लंबे आप खाते हैं, लेज लेके आते हैं अंकल, चिप्स लेके आते हैं, तो आप उनका यूज करते हैं खाने के लिए। तो क्या होता है, वो एक उसके अंदर कुछ गैस भरी हुई होती है जिससे कि वो फ्रेश रहते हैं, काफी लंबे टाइम तक वो फ्रेश रहते हैं। प्रिजर्वेटिव होती है उसकी गैस, तो वो होती है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम उसका भी यूज कर सकते हैं एज अ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर 10th का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन अपना यहाँ पर खत्म होता है। मैंने आपको सारा चैप्टर है वो बहुत ही, मैंने अपनी तरफ से इस चैप्टर में आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। मैंने एनसीईआरटी के भी हर एग्जाम्पल्स वगैरह आपको लेकर, एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको करवाया है। इसके अलावा अगर आप इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स पर आसानी से पूछ सकते हैं। अब चलिए तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री।